धौलपुर जिले के NH-44 पर एक वाटर वर्क्स चौराहे पर गुरुवार को धौलपुर नगर परिषद के सफाई कर्मियों से भरे टेम्पो को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक महिला सफाई कर्मी की मौत हो गई, जबकि 8 सफाई कर्मी घायल हो गए। घटना से गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों और सफाई कर्मियों ने जमकर उपद्रव मचाया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने डेड बॉडी को अस्पताल के गेट पर रखकर प्रदर्शन किया और उसके बाद डेड बॉडी को लेकर घटनास्थल पर जाम लगाने के लिए जाने लगे तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़कर रोका। इस दौरान पुलिस कर्मियों और लोगों की गुत्थम गुत्था और नोकझोंक भी हो गई। जिला अस्पताल पर एसपी सुमित मेहरा और एसडीएम शांतनाथ शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों से पुलिस की करीब 4 घंटे तक समझाइश चलती रही। इसके बाद नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने लोगों को राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजने का आश्वासन दिया गया। देर शाम को पुलिस बल के बीच जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। महिला सफाई कर्मी की मौत के बाद वाल्मीकि समाज के लोग डेड बॉडी को लेकर वाटर वर्क्स चौराहे पर जाम लगाने के लिए रवाना हो गए, लेकिन पटपरा रोड पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंच गई और जाम लगाने जा रही भीड़ को रोक लिया। डेड बॉडी को सड़क पर रखकर सफाई कर्मी और उनके परिजन हंगामा और प्रदर्शन करने लग गए। मामले को बढ़ता देख एसपी सुमित मेहरा और पुलिस के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और उपद्रवियों में नोकझोंक तक की नौबत आ गई। करीब 4 घंटे तक हंगामा, उपद्रव और प्रदर्शन का दौर जारी रहा। बता दें कि धौलपुर नगर परिषद के सफाई कर्मी मांगों को लेकर होने वाली हड़ताल को लेकर बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार की दोपहर 3:45 बजे करीब टेम्पो में सवार होकर मचकुंड रोड पर स्थित नगर परिषद कार्यालय पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वाटर वर्क्स चौराहे पर डंपर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। टेम्पो में सवार 8 सफाई कर्मी घायल हो गए, जिनमें से एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर महिला के शव को अस्पताल के गेट पर रख दिया है और प्रदर्शन करने लगे। वाल्मीकि समाज के लोगों ने मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की है। सभापति खुशबू सिंह ने और एसपी सुमित मेहरा ने आक्रोशित लोगों और परिजनों को हर संभव मदद सरकार से दिलाने का आश्वासन दिया। मृतका के परिजनों ने लिखित में मांग पत्र देकर परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। हादसे में सफाई कर्मी 42 वर्षीय रेखा पत्नी बनवारी की मौत हो गई। बेबी पत्नी प्रमोद सुनीता पत्नी शिवराम, गीता पत्नी रामदीन, कोमल पुत्री अमर सिंह, रामपाल पुत्र हुब्बालाल, शिवराम पुत्र झम्मन और ज्योति पत्नी जितेंद्र घायल हो गए, जिनमें से सुनीता और शिवराम समेत 3 लोगों को इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा कुछ संगठन द्वारा एक कर्मचारियों को नगर परिषद बुलाया गया। प्रदेश स्तर पर सफाई हड़ताल चल रही है, इसके उपरांत इनको बुलाया गया और ये कर्मचारी टेम्पो में बैठकर जा रहे थे। वाटर वर्क्स चौराहे पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने इनको टक्कर मार दी, जिसमें 7 गंभीर रूप से घायल हैं। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। हम ये चाहते हैं पूरा वाल्मीकि समाज हमारा कि इस प्रशासन यहाँ पर आए, वार्ता करे और मृतक कर्मचारी घर में से एक सरकारी नौकरी 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। जब तक तो ये पोस्टमार्टम होगा, अन्यथा ये पोस्टमार्टम नहीं होगा। घटना हुई है, बहुत ही दुखद पूर्ण है, इसका हम सबको बहुत दुख है और हम नगर परिषद की ओर से प्रस्ताव बना के भेजेंगे। सरकार से जो भी मदद हो सकेगी हम करवाएंगे और हमारे सभी पार्षदों से भी हमारी बात हुई है। हम सब ने आपस में मिलकर यही निर्णय लिया है कि सारे पार्षद अपनी एक महीने की सैलरी और सभी नगर परिषद के कर्मचारी एक दिन की सैलरी मृत जन के परिवार को दें। इसका भी हम अभी हमारे पार्षदों से यही बात चल रही थी कि कल हम सब मिलकर इस चौराहे पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि आगे एक्सीडेंट नहीं हो। इसका भी हम सब मिलकर प्रस्ताव कलेक्टर साहब को कल सब साथ में देकर आएंगे। आज शाम को 4 बजे के आसपास वाटर वर्क्स किराए पे एक ऑटो को एक डंपर ने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए थे। मतलब टोटल 7 लोग थे, उसमें से एक की मृत्यु हो गई। ये लोग सफाई कर्मचारी थे जो इनको तनख्वाह नहीं मिली, उसी चीज़ को लेके प्लानिंग कल की लिए करने जा रहे थे। वहाँ पे एक्सीडेंट में एक की मृत्यु हो गई थी। इनको समझाइश कर दी है। जो लोग 2 लोग जो घायल थे उनको जयपुर रेफर कर दिया है। अभी लोग बाकी ठीक है, वो समझाइश कर दी गई है और जल्दी से जल्दी इनकी जो डिमांड है कि सैलरी दिलाई जाए वो जल्दी से जल्दी दिलाई। वाटर वर्क्स पे जनरली वो हॉटस्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट जो IRAT पे इसकी डेटा एंट्रीज के बेसिस पे भी देखा जाता है कि कुछ जो सबसे प्रोन एक्सीडेंट प्रोन्स है उसमें वाटर वर्क्स चौराहे भी है, तो उस पर जो भी इंटरवेंशन है वो रेगुलर हम प्लान कर रहे हैं। वहाँ पे पहले स्पीड ब्रेकर्स थे जो कि उसको वापस रिवाइज़ करा जाएगा, वहाँ पे स्पीड ब्रेक्स लगाए जा सकते हैं। लाइटिंग की वहाँ पे एक चीज़ है एंड सेकेंडली जो रेड लाइट वहाँ पे इंस्टॉल्ड है।
उसको सही कराने की प्रक्रिया जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के गांव निधारा में खेतों पर गए एक किसान की बामनी नदी में पैर फिसलने से मौत हो गई। किसान को बामनी नदी में डूबते हुए आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने देखा तो वे मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से किसान को बाहर निकाला और उसे बाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले में अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। बाड़ी सदर थाना पर तैनात एएसआई मुकेश शर्मा ने बताया कि थाना इलाके के गांव निधारा का रहने वाला किसान 29 वर्षीय वीरेंद्र उर्फ वीरू पुत्र रामवीर सिंह गुर्जर गुरुवार की सुबह 5 बजे अपने खेतों में बोई गई बाजरे की फसल की रखवाली करने गया था, जहां आवारा गोवंश को भगाने के दौरान उसके खेतों के पास बह रही बामनी नदी किनारे पहुंचा तो पैर फिसलने से वह नदी में चला गया और गहरे पानी में डूब गया। इस दौरान आसपास के खेतों में मौजूद अन्य ग्रामीणों ने वीरेंद्र को नदी में डूबते हुए देखा तो चिल्लाते हुए अन्य ग्रामीणों को जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही परिवारीजन भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से वीरेंद्र को नदी से बाहर निकाला और बाड़ी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक किसान वीरेंद्र के 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटी हैं और 1 बेटा है। सभी की आयु 14 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में है। मृतक किसान खेती के साथ दूध बेचने का काम करता था और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। दिनांक 25/7/24 को सूचना मिली कि गांव निधैरा में नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर एक व्यक्ति वीरेंद्र सन ऑफ रामवीर छाती गुर्जर उम्र 29 साल निवासी निधैरा को गांव निधैरा की नदी से लाकर मोर्चरी में रखवाया गया और डॉक्टर साहब द्वारा परिजनों की मौजूदगी में लाश का पोस्टमार्टम कर लाश को परिजनों को सुपुर्द किया गया। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र की खरगपुरा गांव में खेत में चरी काटने गए एक युवक पर अज्ञात शख्स द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नादनपुर थाना क्षेत्र के राजस्व गांव खरगपुरा के बगल में खोरपुरा गांव की यह घटना है। 18 वर्षीय किसान युवक राजू पुत्र विजय सिंह ठाकुर को यह गोली लगी है, जो अपने खेत में पशुओं के लिए चरी काटने गया था। घटना को लेकर अस्पताल आई घायल युवक राजू के चाचा रण सिंह पुत्र महाराज सिंह ठाकुर ने बताया कि गुरुवार दिन में 11 बजे के करीब की यह घटना है। सभी लोग घर पर बैठे हुए थे। इस दौरान आसपास के लोगों ने आकर सूचना दी कि उनके खेत के आसपास गोली चली है, जिसमें राजू घायल हुआ है। ऐसे में परिजन दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे, जहां राजू लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। घटना के बाद परिजन घायल राजू को लेकर बाड़ी सामान्य अस्पताल आए, जहां चिकित्सकों द्वारा राजू को प्राथमिक उपचार दिया गया है। गोली राजू के पेट में फंसी हुई बताई गई है। ऐसे में हालत गंभीर होने पर घायल राजू को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। घायल राजू के चाचा रण सिंह ने बताया कि उनके परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं है। गांव में भी उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना ही किसी के खिलाफ आज तक कोई रिपोर्ट दर्ज की है। फिर किसने गोली चलाई है और इसके पीछे क्या मकसद था, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये खेत में चरी काटने के लिए गया था और वहाँ पर इसमें किसी ने फायरिंग करके गोली दे दी है। अब इसके विषय में हमको ये नहीं पता है कि किसने गोली दी है, क्या किया है। हम तो बाद में पहुँचे देखने के लिए और उस स्थिति में उसको उठा करके लाए हैं और सीधे हॉस्पिटल लाए हैं दवा कराने। किसी से कोई रंजिश नहीं थी फिलहाल, पर पता नहीं किसी के दिमाग में क्या आया, वही तो अपन नहीं कह सकते। हमारी अभी तक थाने में कोई FIR नहीं है। गाँव वालों ने जो खेत में नरावरा कर रहे थे, उन्होंने दिया कि गोली चली है और एक बच्चे का लग गई है। तो हम जैसे ही पहुंचे तो हमको ये स्थिति में देखा, हमने उठाकर इसको लेके आए। राजेखेड़ा में हफ्ते भर बाद फिर बदला मौसम का मिजाज। 15 मिनट की झमाझम बारिश में घुल गई उमस भरी गर्मी, सड़कों पर भरा बारिश का पानी। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा में आज गुरुवार को हफ्ते भर बाद फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिला है। दोपहर 3 बजे आसमान में घनी काली घटाएं छा गईं, जिसके बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब 15 मिनट तक हुई झमाझम बारिश से लोगों को तेज चिलचिलाती उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो यही बारिश किसानों की अगेती फसल के लिए अमृत बनकर बरसी है। हालांकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का असर कम ही देखने को मिला है, लेकिन शहरी क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के बाद शहर की अलग अलग जगहों पर जल भराव की समस्या फिर से देखने को मिली है। सड़कों पर बारिश का पानी भरने से राहगीरों को रास्ता निकलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद कस्बे के कुंद कुंद स्कूल से आगे मुख्य बाजार की सड़क, पीर की रोड, छेकुरिया बस्ती, रोहाई मोहल्ला सहित अन्य सड़कों पर जल भराव देखने को मिला है।
राजेखेड़ा विधानसभा के मनिया थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों में हुई भिड़ंत, एक ट्रक ड्राइवर की हुई मौत। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा विधानसभा के मनिया थाना क्षेत्र में बगचोली खार के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रकों के बीच हुई भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर हुए हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत होने की सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि कबूलपुर आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला युवक घनश्याम पुत्र टीकाराम ट्रक में नारियल लेकर गाजियाबाद की ओर जा रहा था। इसी दौरान गुरुवार सुबह करीब 5 बजे मनिया थाना क्षेत्र में बगचोली खार गांव के पास आगे जा रहे ट्रक में अचानक ब्रेक लगा दी, जिस वजह से पीछे से जा रहा ट्रक आगे के ट्रक में जा घुसा, जिस हादसे में पीछे के ट्रक में सवार ड्राइवर घनश्याम की मौत हो गई। सुबह 5 बजे के आसपास 2 ट्रकों के बीच एक्सीडेंट होने की वजह से एक ड्राइवर जिसका नाम घनशू सन ऑफ घनश्याम, जाति ब्राह्मण, निवासी कबूलपुर की मृत्यु हो गई, जिसकी डेड बॉडी मोर्चरी धौलपुर में रखी हुई थी, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। लाश सुपुर्द परिजनों को कर दी गई है। आगे की प्रक्रिया कर जाएगी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बादलपुर गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक महिला सहित 4 जने घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल अनीता पत्नी सुरेश निवासी झुंझुनू ने बताया कि वह नर्स के पद पर कार्यरत है और ढोड़े का पूरा गांव में वह गुरुवार को अपने बेटे आशीष के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर ड्यूटी पर जा रही थी। तभी सामने से तेज गति से आई हुई एक मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण वह और पुत्र आशीष गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दुर्घटना में सचिन पुत्र हरिशंकर और अजय सिंह हरि सिंह भी घायल हो गए हैं। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र में कचरा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद घर में खाना खा रहे एक पक्ष के लोगों की दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिस मारपीट में घायल एक पक्ष के 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए एक पक्ष की घायल राजेंद्र पुत्र कन्हैया ने बताया कि बुधवार सुबह पड़ोस में रहने वाले रविंद्र पक्ष के लोगों ने उनके घर के पास कचरा डाल दिया, जिसको लेकर राजेंद्र की पत्नी ने रविंद्र के घर जाकर हल्ला दे दिया। घायल ने बताया कि रात को वह अपने पुत्र बहुड़न 19 के साथ ट्रक चलाकर घर लौटा। घर पहुंचकर जैसे ही वह परिवार के लोगों के साथ खाना खा रहा था, तभी रविंद्र पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर उनके घर में घुस आए, जहां उनकी मारपीट कर दी। जिस मारपीट में पिता राजेंद्र पुत्र बहुड़न के साथ राजेंद्र की पत्नी गिरिराज और पुत्री लालो घायल हो गई। मारपीट की घटना में घायल हुए सभी लोगों को देर रात को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां सभी घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट किया गया है। जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के निभी गांव में खेत में विवाद को लेकर घर में घुसकर हमले का मामला सामने आया है। झगड़े में 2 सगे भाइयों में से 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा बसईडांग थाने में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करते हुए जांच की जा रही है। पीड़ित रामलखन पुत्र गोपी गुर्जर ने थाने में रिपोर्ट दी है कि निभी गाँव में उनका 10 बीघा खेत है, जिसमें फसल को लेकर परिवार के सभी लीग जोत कर लगाकर अपने घर वापस आए थे। इसी दौरान खेत विवाद को लेकर गांव के रामधन, संतोष, हरजीत करुआ सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने उनके घर पर आकर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में राकेश और ब्रजराज पुत्र रामलखन, गुज्जन पुत्र माखन पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया, जिससे सिर सहित शरीर में कई स्थानों पर गंभीर चोट आई है। हम खेतों को जोत के घर आए हैं और घर आए के नाए बल्लम फस्सा बंदूक लाइसेंसी बंदूक है, इसको लेके नाए और हमन को धमकी दी लाठी मारी है। केसराम, गब्बर, जतवीर, दीना, मुरारी, रामधान, ऋषि, कोई हमारा को नहीं है, खेत के ऊपर से मारपीट करी। धौलपुर के अस्पताल रोड पर 5 मई को जानलेवा फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर एसपी ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे डीएसटी के साथ कोतवाली पुलिस ने पीजी कॉलेज के पीछे से गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि 5 मई को अस्पताल रोड पर कुछ लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद फरार चल रहे आरोपियों पर एसपी ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। कोतवाल ने बताया कि मामले में पुलिस पहले कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि एक आरोपी सूरज पुत्र कुंज बिहारी निवासी कुकपुर थाना बसईडांग फरार चल रहा था।
कोतवाल ने बताया कि फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी सूरज के पीजी कॉलेज के पास आने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर एएसआई जगदीश प्रसाद शर्मा और डीएसटी के हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा को टीम के साथ मौके पर भेजा गया। कोतवाल ने बताया कि पुलिस और डीएसटी की टीम ने घेराबंदी कर 15,000 रुपए के इनामी सूरज को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस घटना में शामिल दूसरे आरोपियों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़े शहर में विनायक सेवा समिति की बैठक का आयोजन सत्यनारायण धर्मशाला में किया गया, जिसमें आगामी गणेश महोत्सव को लेकर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव पर्यवेक्षक अंतराम पोद्दार की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें समिति से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र उर्फ खन्ना मंगल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पवन गोयल को कोषाध्यक्ष, राम कुमार चौधरी को महामंत्री, अजय गर्ग को मंत्री, रमन एवं भानु को सूचना मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवीन कार्यकारिणी के गठन के बाद आगामी गणेश महोत्सव को लेकर सभी सदस्यों के बीच चर्चा की गई और समिति द्वारा लगातार 13वें गणेश महोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि शहर की आस्था का केंद्र मां राजेश्वरी माता मंदिर पर महीने के गुप्त नवरात्रा में 56 भोग, फूल बंगला एवं सप्तशती चंडी के पाठ का समिति द्वारा आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव मनाने के लिए विनायक सेवा समिति की बैठक का आयोजन श्री सत्यनारायण धर्मशाला में शाम को 7 बजे से किया गया, जिसमें लगभग 12 बार तो पहले कर चुके, अब 13वीं बार गणेश जी का उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए सभी विचार विमर्श किए एवं विनायक सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, नवीन कार्यकारिणी का, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सूचना मंत्री, महामंत्री ये बनाए गए। सर्वसम्मति से मीटिंग का समापन भोजन प्रसादी के पश्चात किया गया। आज से सत्यनारायण धर्मशाला में गणेश महोत्सव की मीटिंग का आयोजन हुआ और ये मीटिंग 13वां हमारा गणेश महोत्सव रहेगा। इसमें सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष बनाया गया और हमारे महामंत्री श्री राम कुमार चौधरी, मंत्री अजय बंसल जी और कोषाध्यक्ष पवन गोयल डांगवाले और सूचना मंत्री रमन मंगल, भानु सिंगल को सर्वसम्मति से चुना गया और 5 दिवसीय हमारा ये कार्यक्रम रहेगा गणेश महोत्सव का। इसमें प्रतिदिन प्रसादी वितरण का भी आयोजन होगा। इसके बाद माह के महीने में गुप्त नवदुर्गों में विनायक सेवा समिति द्वारा भव्य फूल बंगला, 56 भोग एवं देवी जागरण, सप्तचंडी का पाठ का आयोजन का भी निर्णय लिया गया और सभी के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे। और मीटिंग समाप्ति के बाद सबने भोजन प्रसादी ली।